पार्टी का पक्ष रखते हुए हम तीनों लोग उस बैठक में थे, राजेश भट्ट जी, अमित कुमार सिन्हा जी। हमने कहा कि 2 चरणों में बिहार का चुनाव नीचे 2 चरणों में बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हो। हमने मांग किया कि बूथों की जो मतदाताओं की जो संख्या 1200 है उसको घटाकर 800 कम से कम किया जाए। और तीसरी बात जो हमने कही, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको चुनाव आयोग व्यवस्था करे बूथ पर लाने का, या जो दिव्यांग हैं उनके लिए, और बूथों पे सुरक्षा बल की पूरी व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिहार हिंदुस्तान में पहला सिंगल राज्य जहाँ अकेला चुनाव हो रहा है। इसलिए हमने टी.एन. सेशन की भी याद कराई कि टी.एन. सेशन साहब ने 1995 में ये साबित किया था कि हर मतदाता अपनी स्वेच्छा से वोट डाला था उसने, और यही वजह है जो बड़ा अच्छा मतदान का प्रतिशत हुआ था। मतदान का जो प्रतिशत बढ़े उसके लिए 800 वोटर्स जब तक उस बूथ पर न होंगे तब तक वो संख्या नहीं बढ़ेगी। जहाँ 1200 होगा तो यकीनी तौर पर उसमें टाइम लगेगा और 5-7 बजे के बाद चुनाव खत्म हो जाता है। ये 3-4 बातें हम लोगों ने रखी है और चुनाव आयोग ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से आपके इन सुझावों पर हम लोग विचार करेंगे। में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, बिहार में नक्सलिज्म नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? इससे खर्चा भी कम होगा, परेशानी भी कम होगी, और एक फेज में बिहार चुनाव कराने के लिए हर एक लिहाज से तैयार है। तो हम लोगों ने अपने पार्टी की तरफ से आग्रह किया, अगर एक फेज में चुनाव होता है तो हम लोग उसका समर्थन करें। अच्छा, चुनाव आयोग की ओर से और क्या आप लोगों से कहा गया है, कुछ बातें की गई हैं? नहीं, और तो नहीं कुछ कहा गया, हम लोगों ने अपनी बात रखी, धन्यवाद दिया कि SIR पे चुनाव आयोग ने बढ़िया काम किया और इसमें जो बोगस वोटर थे उनका नाम हटा, और बिहार देश को भी रोशनी दिखाएगा SIR के मामले में। और तीसरा, हम लोगों ने ये कहा कि हर एक बूथ को में पैरामिलिट्री फोर्स रहे, उसको मैंड करे इस चीज़ को। और छठ आने वाला है तो छठ में बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, बहुत सारे सीजनल वर्कर हैं जो बाहर से आते हैं, तो उनके लिए भी सुविधा हो, तो छठ के बाद जितना जल्दी इलेक्शन हो। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने तो तैयारी शुरू कर दी, NDA की क्या तैयारी? सीट बंटवारा अब तक नहीं हो पाया। कहाँ हो गया बंटवारा? और पार्टी में हो गया क्या? इलेक्शन अनाउंस हुआ है क्या? अभी सीट बंटवारा बिल्कुल टाइम पे हो जाएगा, सारा एक्सरसाइज चल रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने चुनाव आयोग को बधाई दिया कि बहुत ही सर, आज जो बैठक हुई उस पर डिस्कशन हुए सर। चुनाव आयोग को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बधाई दिया कि 100 समय पारदर्शी और बेहतर तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई के पात्र हैं। हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के एक दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स, जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए, जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो दियारा क्षेत्र है, टाल क्षेत्र है, नदी के और बांध के अंदर जो लोग गांव सब है, वहां पर घुड़सवार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां पर बूथ लूटने की ज्यादा संभावना बनती है। विगत चुनाव में कुछ शिकायत मिला था कि वोटर पर्ची जो है सही समय पर मतदाता को नहीं पहुंच पाया। हम लोगों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाता को पहुंचाया जाए, लेकिन उसको पहचान का आधार नहीं बनाया जाए। इसके साथ साथ SMS के माध्यम से और वेबकास्टिंग के माध्यम से जो है 1 दिन और 2 दिन पहले मतदाता को अलर्ट किया जाए कि आपके क्षेत्र में कल या परसों चुनाव होने वाला है। और इसके साथ साथ CCTV कैमरा से भी जो है उसका पूरा जो है देखने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम किया जाए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो
मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। और हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। तो इस तरह करके चुनाव आयोग ने भी अनुरोध किया है पॉलिटिकल पार्टी से कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जब मतदान समाप्त हो शाम में तो फॉर्म 17C आपका पोलिंग एजेंट जरूर ले ले, क्योंकि पोलिंग एजेंट जब प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 17C ले लेता है तो किसी तरह का संशय की स्थिति ईवीएम पर नहीं होता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट पहले ही चले जाते हैं और बाद में फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। इसलिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे सभी राजनीतिक दल से अनुरोध किया है कि आप फॉर्म 17C जरूर ले लें प्रिजाइडिंग अफसर से साइन करवा करके, जिससे कि किसी तरह का बाद में आरोप प्रत्यारोप या ईवीएम पर संशय की स्थिति नहीं हो। तारीख को लेकर के पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, कब चुनाव हो। हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं। तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए, चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए, जितना जल्द हो। नियम के तहत जैसे आपका समय पूरा होता है 3 या 4 नवंबर को, तो 3 या 4 नवंबर के बाद तुरंत चुनाव का जो है चुनाव कराने का डेट घोषित किया जाए।